हेलो गाइस, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं चैप्टर 2 क्या है। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अगर जो हम इसके नाम से देखें, इसके नाम में इसका मतलब है, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। कहने का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो, यानी एक से ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। यानी an expression having one or more terms, that is called polynomial। लेकिन अगर हम बात करें केवल पॉलिनोमियल, इसके एक्सप्रेशन से नहीं बनता। अब समस्या ये आती है कि जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके अंदर मैनी टर्म्स जो कर रहे हैं, तो टर्म्स बनेगी कैसे। तो उस टर्म्स के फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ों की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो किन की ज़रूरत होती है कि जब एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। यानी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिलकर आप क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल की। वेरिएबल जो होती हैं आपकी x, y, z की टर्म्स होती हैं। वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन वेरी, जो चेंज हो सके। मतलब एक्स वाई जेड की जो टर्म्स होती हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती। कभी भी इनको आप ये फिक्स्ड वैल्यूज के टर्म में नहीं ले सकते, इसको आप वेरिएबल बोलते हैं। अब बात आएगी फिर हम समझे कैसे कि भाई ये वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले एक बार कांस्टेंट बता देता हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ वेरिएबल क्या है। देखिए, कांस्टेंट जो टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं आपका इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यूज हो, ये सारी की सारी क्या होती हैं आपकी इंटीजर्स में काउंट होती हैं। लेकिन अब वेरिएबल और कांस्टेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट सपोज, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, किसी शॉप के पास गए, उस शॉपकीपर के पास गए, आपने उससे पूछा कि भैया मुझे ये इस शॉप से मुझे ये एक पेन खरीदना है, और वो लकीली आपका जानकार था। जब आपने उससे पेन के लिए परचेज करने के लिए कहा कि भैया मैं दूसरी स्कूल के पास से पेन खरीदता हूँ, लेकिन आज मेरे पास मैं स्कूल नहीं गया हूँ, तो आप मुझे पेन दे दीजिए। बट लकीली आप पैसे नहीं लेके गए थे। उसने कहा कि आप पैसे मुझसे बाद में ले लेना, मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊँगा। तो शॉपकीपर ने क्या किया, जो आपका जानकार था उसने आपको एक पेन दे दिया। अब पेन देने के बाद आपने उससे पूछा कि आप इसका प्राइस बता दो। तो उस बंदे ने कहा कि दे देना, आप कुछ भी पैसे दे देना, जो मर्जी आपको पता ही होगा, दे देना। अब आप उस शॉप से वो पेन लिया है, उसने पैसे नहीं बताए, उसने कहा कुछ भी दे देना। कुछ भी का मतलब, जस्ट सपोज मान लीजिए आपको उसने बोल दिया भाई x रुपए दे देना। कुछ भी का तो मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। जस्ट सपोज वो x हो गया। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई भी x रुपीज है। अब क्या हुआ, जो पेन उसने आपको दिया था वो आपने कई शॉप से परचेज किया। हो सकता है वो आपने किसी से 2 रुपए में परचेज कर लिया, किसी से आपने 3 रुपए में परचेज कर लिया, किसी से आपने 6 रुपए में परचेज कर लिया, किसी से 5 रुपए में परचेज कर लिया। अब आपके पास 3-4 तरीके के रेट्स थे उसी पेन के। अब आप शाम को गए, आपने सोचा यार अब मैं उसको कितने रुपए दूं, क्योंकि उसने तो मुझे पैसे बताए नहीं। अब आप लकीली जाके, अब ये जो इतनी सारी वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, क्योंकि आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अब आपने जाके उस शॉपकीपर को बोला भैया ये लो 3 रुपए, मैं आपका शाम को सुबह पेन लेकर गया था, आप ये 3 रुपए रखिए। अब
क्या दुकानदार आपसे बहस कर सकता है इस बात पे? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों करेगा? क्योंकि जब उसने आपको प्राइस बताया ही नहीं तो आप उसको कुछ भी दे सकते हैं भाई। या तो आप प्राइस फिक्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर तो शॉपकीपर ने आपको इस पेन की कीमत 5 रुपए बताई होती तो आप उस शॉपकीपर को 5 ही देते, क्योंकि ये उसने फिक्स वैल्यू कर दिया है। इस वैल्यू को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि 5 का मतलब 5 होता है। अगर आप उसको 4 रुपए दोगे तो क्यों लेगा? क्योंकि उसने आपको पहले ही रेट बता दिया कि 5 रुपए की चीज है। ठीक है, तो जिसको आप चेंज न कर सको, जिस वैल्यू को आप बदल ना सको, वो कहलाता है आपका कांस्टेंट टर्म्स। और जिन वैल्यूज को आप बदल सकते हो, क्योंकि इसने रेट बताया ही नहीं, रेट नहीं बताया तो उसने बोलते भाई आप कुछ भी प्राइस दे देना। कुछ भी प्राइस का मतलब क्या हुआ? कुछ भी का तो मतलब एक्स रुपये। मैंने तो कई दुकानों से अलग अलग रेट में परचेज किया। अब अलग अलग रेट में परचेज किया तो मेरी मर्जी है मैं किस रेट में दूंगा, क्योंकि आपने शॉपकीपर ने जो अमाउंट बोला वो एक वेरिएबल टर्म में बोला। वेरिएबल का मतलब है जिसको हम अपने अनुसार कीमत लगाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, वेरिएबल कैन बी चेंज बट कांस्टेंट नेवर बी चेंज। यानी वेरिएबल जो होता है बदल सकता है लेकिन कांस्टेंट टर्म कभी भी बदल नहीं सकती है। और इन्हीं दोनों की फॉर्मेशन से हमारा बनता है पॉलिनोमियल। कैसे बनता है बताते हैं आपको। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो पॉलिनोमियल में जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जैसे x² + 3x + 5। ये आपका पॉलिनोमियल आप देखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे। यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है, तो इस तरीके की चीजें चल रही है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का। x² + 2 ये भी आपका पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। 3x + 7 ये भी आपका पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब कोई कहे कि क्या सर x जो है क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि आप इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो लगेगा ही। तो ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, आप कोई भी कुछ भी लिख लीजिए, ये सब पॉलिनोमियल से एग्जांपल है। अब आप सोचिए कि विदाउट इसके क्या पॉसिबिलिटी थी कि आप मैनी टर्म्स लिख सको, यानी एक या एक से टर्म लिख सको। कैसे? देखिए, अगर आप मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये क्या लिखे हैं, तो आप कहेंगे आपने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को सिंपली ऐड करके आप बता देंगे ये 11 है। क्या आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई 5 + 6 नंबर्स हैं ये। तो नंबर्स कभी भी सो मैनी टर्म्स नहीं बनाते, वो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं कि सिंपली आपको एक ऑपरेशन जनरेट करके देते हैं कि आप उस ऑपरेशन को आपको प्लस करना माइनस करना, बट दैट इज नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल। आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। लेकिन क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि क्या सभी टर्म जिसमें x और y टर्म लग जाए क्या वो सभी पॉलिनोमियल होती है? तो ऐसा भी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि हर एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं होती। तो अब हम ये बात स्टडी करते हैं कि कौन सी टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं होती है। उससे पहले चीज का जिक्र करते हैं डिग्री। डिग्री के बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। इट मींस मैक्सिमम। डिग्री को आप पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगी? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे? देखिए, जैसे जस्ट सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया x³ + 2x² + 5। अब यहाँ देखिए वेरिएबल आपका एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अगर तो मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ x³ है, यहाँ 2 है, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो यानी आपकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 5x⁶ + 3x⁷ + 8x। अब अगर तो हम यहाँ डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी? अभी बताया आपको। देखो x⁻ यहाँ 6 है, यहाँ x⁷ और यहाँ x⁻ कुछ नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? 7। तो इस तरीके से हम डिग्री का पता लगा सकते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 7x + 5। अब यहाँ डिग्री क्या होगी? अब आप कहेंगे यहाँ डिग्री x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे तो 1 हो गई।
अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 7, इसकी डिग्री क्या होगी? अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो होते हैं ये तो नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री 0 होगी। बट अब आप कहोगे कि भाई डिग्री हमें तो नहीं लग रही 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर जो मुझे इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है विद डिग्री 0, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x की पावर 0। और आपको ये पता है कि किसी की भी पावर 0 हो, यानी x की पावर अगर 0 है, किसी की पावर 0 तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो यानी 7x की 0 को हम ऐसे लिखेंगे तो इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली क्या होगी? 0 होगी। ये डिग्री मैंने इसलिए बताई ताकि हम अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ सके कौन सी टर्म आपकी पॉलिनोमियल नहीं होती। तो इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ द डिग्री और पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज नेगेटिव or in fraction, then it is not said to be polynomial। यहां पे मैंने ये लिखा है कि कौन सी टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो यहां ये लिखा अगर डिग्री और पावर किसी एक्सप्रेशन का नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है या इन फ्रैक्शन है, तब हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब कैसे, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे x² प्लस 2 अपॉन में x प्लस में 5। अब आपको पता है x² तो ऊपर है, पावर है, लेकिन यहाँ पे अगर जो हम देखें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1 प्लस में 5। अब हम यहाँ देख रहे हैं इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। डिग्री नेगेटिव है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको लिखा x² प्लस में 2√x प्लस में 6। आपको पता है किसी की भी पावर रूट हो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी की भी पावर रूट हो तो इसका मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 6। अब आप यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर क्या हो गई? फ्रैक्शन में आ गई, तो इसीलिए डिग्री क्या हो गई? फ्रैक्शन में है। अगर तो ये फ्रैक्शन में है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर डिग्री नेगेटिव या फ्रैक्शन में होगा तो उस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, अगर बाई चांस जस्ट सपोज आपको यहाँ पे एग्जांपल ऐसा दे दिया जाता है √5x प्लस में 6। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे रूट हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो पॉलिनोमियल होगा। आपकी कोई भी नंबर्स अपॉन में हो सकता है, वो पॉलिनोमियल होगा, बट वेरिएबल की डिग्री जो है वो आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है बेटा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है कि आप पॉलिनोमियल को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। एक पॉलिनोमियल बेसिक सी टर्म है, बट बहुत इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मतलब तो इसका मैनी टर्म्स होता है, बट इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, किस तरीके से बताया जाता है, किस तरीके से कौन सी टर्म पॉलिनोमियल में आती है, कौन सी नहीं आती है, क्या वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वैसे तो वेरिएबल्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के भी टाइप होते हैं, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए आपको मैं सिर्फ वेरिएबल्स, जो नॉर्मल वेरिएबल्स है उसके बारे में बताऊं। जब थोड़ा सा हायर लेवल पढ़ेंगे तो उसमें हम वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपके लिए ये कंडीशंस समझनी जरूरी है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है एनसीईआरटी की, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि कौन सी टर्म्स पॉलिनोमियल्स है, कौन सी नहीं है। डिग्री का भी जिक्र है। अब अगर जो हम थोड़ा सा बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर जो मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? हैविंग सिंगल टर्म।
हैविंग सिंगल टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिंगल टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एग्जांपल अगर तो आप बात करें जैसे 5x 3x², थर्ड है 8y, दीज आर कॉल्ड मोनोमियल। सेकंड टाइप की बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स। आप देख रहे हैं मोनो का मतलब होता है सिंगल, मियल का मतलब हो गया टर्म्स, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स हो। बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी यहां से इसके नाम की का मतलब निकल रहा है, बाई का मतलब टू, नोमियल मीन्स टर्म, तो यानी टू टर्म्स। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे 2x + 5 x² + 3, ये सब आपके बाइनोमियल के एग्जांपल्स। आप बहुत सारे अपने आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके बारे में। थर्ड है ट्राइनोमियल। ये सब 8th क्लास का पोर्शन है, लेकिन ये आपका इंक्लूडेड है इसमें। हैविंग 3 टर्म्स, यानी अगर जो हम बात करें ये आ गया आपका x³ प्लस में 2x प्लस में 5, इसके अंदर आपके 3 टर्म्स तो इंक्लूडेड होगी। ये टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम डिग्री के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फोर्थ है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जस्ट सपोज दिस इज द एग्जांपल 3x + 5, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है, तो ये आपका लीनियर का एग्जांपल है। 2x, इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। फिफ्थ है क्वाड्रेटिक। Quad means quadratic equations having two terms, having degree 2, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 3x² + 5, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं x² + 3x + 5, इसकी भी आपकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई, 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है। लास्ट है इसका क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स हैविंग डिग्री 3, डिग्री 3 मीन्स जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं x³ + 5, x³ + 2x² + 5x + 6, these are the types of polynomial। आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल क्या है, इसके टाइप्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।